हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मेरे चैनल एजुलिप में। मैं हूं आपका दोस्त दिलीप और आप देख रहे हैं सीटेट पे मैथमेटिक्स की सीरीज। और आज जो हम वीडियो लेकर आने वाले हैं वो ज्योमेट्री से संबंधित है। ज्योमेट्री का ये पहला वीडियो हमारा होगा और इसमें हमने जो कवर किया है वो डिफरेंट टाइप के जो एंगल्स होते हैं उसको हमने कवर किया है। जो हमारा दूसरा वीडियो ज्योमेट्री पाएगा उसमें जो है कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल जो है पूरा कोण और समपूरक कोण पे संबंधित वो वीडियो होगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला वीडियो जो कि एंगल से संबंधित है। तो हम एक चार्ट से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो एंगल होते हैं उसको हमने एक चार्ट में बनाया है। तो सबसे पहला जो हमारा एंगल है वो है न्यून कोण, जिसको हम लोग एक्यूट एंगल भी बोलते हैं। ये एंगल जो होता है जब भी कोई कोण जो है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो, जैसे कोई बोल रहा है 20 डिग्री है कोण, 30 डिग्री का कोण है, 40 डिग्री का कोण है, तो वो कौन सा किस टाइप का ये एंगल है, तो उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। वो न्यून कोण होता है। तो ये केवल इतना ही जानना है कि ये डिफिनीशन डिफाइन किया गया है कि कोई कोण भी जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है उसको न्यून कोण बोलते हैं। अब चलिए, अब जैसे हमने ये रेड में आपको दिखाया है, तो ये हमने दिखाया है रेड में जो एंगल ये बनता हुआ है इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो न्यून कोण है। अब जैसे ये यहाँ टच कर जाएगा इस लाइन को, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो ये हो जाता है समकोण। यानी जब एंगल 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो इसको समकोण बोलते हैं या इसको राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, राइट एंगल या समकोण। तो राइट एंगल से ही क्वेश्चन आगे आपको मिलेंगे। राइट एंगल बोलकर वो बताएगा कि दो राइट एंगल का मीनिंग कितना होता है, कितना वैल्यू होती है। ठीक है, तो जब भी आपको समकोण बोले या राइट एंगल बोले उसका मतलब होता है 90 डिग्री। फिर ये तीसरा टाइप आता है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ऊपर चली जाए और 180 डिग्री से छोटी होती है। यानी कि ये जो आप कलर देख रहे हैं ब्लू कलर का, ठीक है, आप यहाँ देखिए, यहाँ से ये जोन जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का इतना ही पार्ट, ये पूरा नहीं, ये इतना वाला पार्ट जो है ये 90 डिग्री। देखिए, ये जो हमारा एक तरह से इसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ से लेकर ये 0 से 90 डिग्री का कोण होता है, फिर यहाँ से 90 डिग्री से लेकर ये 180 डिग्री का कोण होता है। ये वाली लाइन 180 डिग्री की होती है, ये वाली लाइन 90 डिग्री की, और ये नीचे वाली जो लाइन है यहाँ से ये 270 डिग्री का होता है। या पूरा यदि कंप्लीट कर जाएंगे तो 360 डिग्री का हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आप आ जाइए, जब ये जैसे कि आपको बताया ये 90 डिग्री वाला समकोण हो जाता है, तो ये पूरा यदि आप चक्कर घूम लिए यहाँ पे 180 डिग्री पे आ गए तो इसको ऋजु कोण या सरल कोण बोलते हैं। ठीक है, तो कोई बोले ऋजु कोण कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। फिर ये जब हम 180 डिग्री से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो जब कोई भी कोण 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, तो जब कोई कोण जो है 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है तो उसको बृहद कोण बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो पूरा एंगल यदि आप कवर कर लें तो ये 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा आपको यहाँ बता देते हैं, कोई न्यून कोण जो होता है वो 0 से 90 डिग्री होता है। अधिक कोण जिसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं और 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता है। राइट एंगल जो होता है, समकोण जो होता है, 90 डिग्री का बराबर होता है। और ये देखिए, इसकी दो कोण को जो मापने का जो यूनिट होते हैं दो, एक डिग्री होता है, एक रेडियन होता है। तो रेडियन में 90 डिग्री जो होता है π/2 के बराबर होता है। ठीक है, π/2 का मीनिंग जो है रेडियन का वो 90 डिग्री के बराबर होता है। फिर जब थीटा 180 डिग्री हो जाए, कोई कोण 180 डिग्री के बराबर हो जाए, तो उसको ऋजु कोण या सरल कोण बोलते हैं, या इसको रेडियन में पाई रेडियन बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है आपका रिफ्लेक्स पुनर्युक्त
कोण रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं जब थीटा 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होता है, या इसको हम लोग बृहद कोण भी बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल या बृहद कोण। और ये जो है यदि रेडियन में देखें तो पाई और 2 पाई के बीच में होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये डिफरेंट टाइप का जो एंगल है उसका जो है हम पिक्चर के साथ हमने आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। और ये वैल्यू आप लोग एक तरह से याद रखिएगा, क्योंकि ये जो इस पर जो है ना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जो दो इम्पॉर्टेंट जो टाइप है जिस पर क्वेश्चन मोस्टली हमेशा पूछा जाता है वो है पूरक कोण और संपूरक कोण, ठीक है। पूरक कोण को दूसरा नाम कोटि पूरक है और संपूरक कोण का दूसरा नाम अनुपूरक कोण है। तो अनुपूरक कोण संपूरक कोण एक ही है, इसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। पूरक कोण या इसको कोटि पूरक बोलिए, दोनों सेम है, इसको कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो जब और ये हमेशा दो कोणों के साथ आते हैं। जब दो कोणों का योग जो होता है 90 डिग्री हो या रेडियन में π/2 हो, तो वो दोनों कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। और दो कोण एक दूसरे के समपूरक तब कहे जाएंगे जब दोनों का सम जो है 180 डिग्री हो या पाई रेडियन हो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें कभी कभी आपको कन्फ्यूजन हो जाए कि 90 डिग्री है या 180 डिग्री। तो देखिए आप इंग्लिश में देखिए, ये कम्प्लीमेंट्री जो होता है सी से शुरू होता है, सप्लीमेंट्री ए से शुरू होता है। तो सी जो होता है अल्फ़ाबेट में पहले आता है, इस बाद में आता है, ठीक है। तो सी छोटा है उस हिसाब से, इस बड़ा है, तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं 90 डिग्री और 180 डिग्री का, कि पूरा कम्प्लीमेंट्री वाले में 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री वाले में 180 डिग्री होता है, ठीक है। या इसे भी आप अंदाज़ा लगा दिया, यदि कोटि पूरक में क से स्टार्ट होता है, पूरक है प से, यदि हिंदी में भी आप देखना चाहें, और ये संपूरक 100 से शुरू होता है, तो ये लेट में आता है, ये पहले आते हैं, इसलिए ये 90 डिग्री होंगे, ठीक है। ये याद करने के लिए मैंने बताया, वैसे ये तो याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। अब इस पे जो है हम लोग दूसरे वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। पहले हम लोग जो होता है राइट एंगल पे जो है जितने क्वेश्चन आए हैं वो हम लोग देखते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ डिग्री इन 4 and 2/3 ऑफ ए राइट एंगल कितने के बराबर होता है। कोई कह रहा है कि 4 और 2/3 राइट एंगल होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है। तो देखिए ये क्या बोल रहे हैं, 4 + 2/3, ठीक है। तो 2/3 यही होगा, और ये इतने हमें राइट एंगल लेना है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल बताया था ना 90 डिग्री से हम को राइट एंगल बोलते हैं हम। तो अब ये तो आपको एक फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन आपको आना चाहिए, इसका इसमें गुणा करिए और फिर इसमें ये 2 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया 30, ठीक है। तो ये आपका आ गया 420 डिग्री। आगे भी फर्दर आपको इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन, और ये सिंपल है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी है आपको करना है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ डिग्री इन 2 and 2/3, ठीक है, ऑफ ए राइट एंगल। तो 2 + 2/3, तो 2 + 2/3 क्या है, उसको आप 2 + 2/3, ठीक है। और ये कितना राइट एंगल है, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 3 दूनी 6, ये आपका आ जाए 8/3 90। और ये सीटेड में बहुत ज़्यादा आता है इस तरह का नंबर। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ डिग्रीज इन 3 and 1/2 राइट एंगल। 3 and 1/2, 3 and 1/2 यहाँ देखिए 1/2 लिखा है, तो 3 + 1/2, ठीक है। और फिर इसको निकालिएगा, ये सेम आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ डिग्री इन 4 and 1/3, तो सेम आप ऐसे निकाल लोगे। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये 5वां क्वेश्चन जो है,
नंबर ऑफ डिग्रीज इन 2 and 1.5 राइट एंगल। अब ये देखिए यहाँ पर 2 तो ठीक है, 1.5 है, तो इसको समझना है। थोड़ा मैं बता दूँ इसको। जब आपको ऐसे लिखता है, जैसे इसमें क्या लिखा है, 1.5 लिखा है, तो जब भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिले, एंड लगा हो साथ में, तो 2 तो है ही, 1 है एंड हाफ लिखा है, तो इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, तो 2 + 1 3 हो गया, प्लस 1/2, तो ये आपका इसे गुणा होगा, फिर ये सम हो जाएगा 1, तो 7/2, और इसका फिर 90 आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वीडियो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, और ये आपका एंगल, जो टाइप ऑफ एंगल है, उसको हमने बढ़िया से एक जगह समझाया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगले वाले वीडियो में हम लोग कूट पूरक और सम पूरक पर जितने आए हुए क्वेश्चन हैं सीटेट के, तो कम से कम 10 क्वेश्चन हम उस टॉपिक पर भी लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।